एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी सी डी हमें एक ट्रेपेजियम दिया है जिसमें ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल साइड्स है। तो ये तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ही बोलती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, है ना। साथ ही साथ हमें ए डी और बी सी इक्वल दिए हैं। देखो, नॉन पैरेलल साइड ए डी और बी सी ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट गिवन है। ठीक, आगे देखो क्या दिया है। शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें क्या प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में? एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ये जो एंगल सी है ये हमारा एंगल डी के इक्वल है। ओके, थर्ड पार्ट में हमें देखो दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। यहाँ तो हमारा ट्रेपेजियम है, ट्राइंगल तो दिख नहीं रहा है। ए बी सी ट्राइंगल एक है, तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ए सी को ज्वाइन कर देना पड़ेगा। देखो, ए सी ज्वाइन करेंगे तो ये ए बी सी ट्राइंगल मिल गया, और उसी तरह से बी ए डी ट्राइंगल के लिए हम बी डी को ज्वाइन कर देंगे। तो देखो, ऊपर वाला जो बी ए डी ये मिला हमें, ऊपर वाला ट्राइंगल बी ए डी मिल जाएगा। ओके, अब इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी हमने, तो लास्ट वाला पार्ट तो हम सीपीसीटी से ही लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल होते हैं ना। तो सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट में हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बाकी तो आपको इजीली बन जाएगा। चलो देखते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में कॉन्सेंट्रेट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को हमें कैसे करना है। बच्चों, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन है? देखो, हमें कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि ये ए डी के पैरेलल हो। तो लेट सपोज इस पॉइंट को मैंने ई नाम दे दिया। तो ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू ए डी एंड देन वी नीड टू जॉइन बी ई। ठीक, इस कंस्ट्रक्शन को आपको याद रखना है। अब ये कंस्ट्रक्शन हमने किया क्यों? क्योंकि हमारा ए बी और डी सी हमें गिवन में दिया हुआ है, पैरेलल है ये दोनों लाइन, तो अल्टीमेटली ए ई और डी सी भी पैरेलल हो जाएंगे। आप दो पैरेलल लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर लो, वो हमेशा पैरेलल ही रहेगी, दे विल नेवर मीट विद ईच अदर, है ना। तो यहाँ ए ई और डी सी पैरेलल हो गए, ए डी और सी ई हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल ले लिया। तो हमें मालूम है व्हेन अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो AE और DC पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, AD और CE हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल ले लिया, तो ADCE जो हो जाएगा वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो फर्स्ट टास्क जो रहेगा वो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला रहेगा, और कंस्ट्रक्शन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ADCE एक पैरेललोग्राम चाहिए। ठीक, चलो इतनी चीजें हम पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन की चीजें नोट कर लेते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? सिंपली ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम आप लिख सकते हो। हम यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी बस लिख रहे हैं, और दूसरा यहाँ ए डी इज इक्वल टू बी सी। मैंने हमेशा बोला है जो सेकंड वाला गिवन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसका बहुत यूज है। अब टू प्रूव में मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट बस लिख रही हूँ, रेस्ट हम बाद में लिखेंगे, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, आप टू प्रूव में चारों एक साथ भी लिख सकते हो। ओके, ये फर्स्ट वाले पार्ट को हम पहले लिखेंगे। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो वो लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख देंगे? Draw CE, draw a line CE such that AD is parallel to CE। ये कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन कई बार आपको गिवन में दिया रहता है, तो गिवन में दिया है तो नो इश्यूज, है ना, आपको बनी जाएगा। ये हमने कर दिया, और ज्वाइन करना है BE को, एंड ज्वाइन BE। अब प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, तो पहली चीज क्या प्रूफ करेंगे कि जो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन में दिया है, दिस इंप्लाइज दैट ए ई इज पैरेलल टू बी सी। ये दो साइड्स हो गए। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन से जो हमने लिया है, ऑल्सो ए डी इज पैरेलल टू सी ई। ठीक, देयरफॉर
देयरफॉर हमें क्या मिल गया, ADCE is a parallelogram. Parallelogram since pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel to each other. अच्छा, ये मैं साइन पैरेलल का बना रही हूँ, आपको साइन नहीं बनाना है, आपको पूरा पूरा लिखना है, ओके, एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे. आर पैरेलल टू ईच अदर. डन. अब यहाँ पे हमारा ABCD पैरेललोग्राम हमने क्यों प्रूफ किया? हमें बच्चों अल्टीमेटली एंगल E और एंगल D इक्वल मिल जाएगा. अब यहाँ पे हमें एंगल D और E को इक्वल ले लेना है. अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. हमारा टारगेट ये रहेगा बच्चों अल्टीमेटली कि ये जो एंगल B है ना, ये एंगल D के इक्वल मिल जाए. यहां तक हमें पहुंचना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तो हमें एंगल E और एंगल D इक्वल मिल गया क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. यहाँ पे ADCE हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया. फिर हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E. ठीक. अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट sides of a parallelogram, सॉरी साइड्स लिख दिया मैंने, यहाँ एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स, माय मिस्टेक, सॉरी, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक. अब पहले पैरेललोग्राम हमने इसीलिए इस चीज को दिमाग में रखना है, पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन हमने इसीलिए किया क्योंकि एंगल D और E इक्वल चाहिए. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हमारा जो गिवन दिया हुआ है, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये गिवन, इसका यूज करेंगे. हम लिखेंगे कि AD जो है वो BC के इक्वल है. गिवन है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है. ठीक. ऑल्सो आप ध्यान से देखो कि ABCD हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, तो इट मींस AD और CE भी इक्वल हो गए क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना. तो यहाँ से AD इज ऑल्सो इक्वल टू CE. देखो आपको गिवन ही बता देगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है. AD और BC इक्वल है, ये याद रहेगा क्योंकि गिवन में दिया हुआ है. और फिर AD और CE को हमको याद, फर्स्ट याद रहा तो सेकंड वाला अपने आप ही याद रहेगा. AD इज इक्वल टू CE हो गया. अब यहाँ ध्यान से देखो AD और AD इक्वल है. यदि लेफ्ट इक्वल रहता है तो राइट भी इक्वेट करके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. तो यहाँ दिस इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि हमारा BC जो है वो इक्वल है CE के. BC साइड हमें CE के इक्वल मिल गया. अब इससे हुआ क्या, देखो यहाँ पे हम लेट्स इरेज ऑल दिस, पहले इरेज कर देते हैं. अब यहाँ देखो ये हमें BC साइड और CE साइड इक्वल मिल गया. तो इस छोटे से ट्राइंगल में देखो आप, BCE ट्राइंगल में अपोजिट दो साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो उसी थ्योरम का हमको यहाँ पे यूज करना है. तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं. इन ट्राइंगल BCE, since BC is equal to CE, therefore we can say that angle, पूरा पूरा नाम लिख दे, एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल E. देखो B एंगल का नाम मैंने पूरा लिखा क्योंकि यहाँ पे बच्चों शेयर्ड है. देखो B एंगल आपका ABC भी B ही एंगल है, इसलिए इसका पूरा नाम लिखना जरूरी है. 3 लेटर वाला जो नाम है वो लिखना जरूरी है, सिंगल लेटर वाले नाम से काम नहीं चलेगा. लेकिन ये एंगल E जो है वो अकेला है, तो एंगल E को अकेले लिख सकते हैं इजी बनाने के लिए. तो एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल E मिल गया. यहां से देखो एंगल ED के भी बराबर है, यहाँ एंगल E CBE के भी बराबर. यही तो मैंने बोला था, यही हमारा टारगेट था कि हमें ये एंगल B और एंगल D को इक्वल प्रूफ करना है. इतना यदि आपने कर लिया तो रेस्ट इज वेरी इजी. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन 2. और लेट्स सी कि पीछे पेज है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो और जगह बची नहीं है. तो ये मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया. ओके, समझ में आ रहा है ना. इस वाले पोर्शन के बाद ये वाला पोर्शन क्या था, हम अल्टीमेटली क्या लिखने जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा D और B इक्वल हो गया. अच्छा, अब दोनों इक्वेशन को मैं दोबारा फिर से लिख देती हूँ जैसे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. पहले हम एंगल D इज इक्वल टू एंगल E लिख लेते हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल E मिला हमें. इसको हमने कौन सी इक्वेशन ली है, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है.
और दूसरी इक्वेशन में हमें देखो एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल E मिला है, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल E मिला है। ठीक, ये डायग्राम मैंने एज इट इज ले लिया। यहाँ पे एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल E मिला और एंगल E इज इक्वल टू एंगल D मिला। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ से E और E यदि हमारा कैंसिल हो जाता है तो एंगल D और एंगल B हमें इक्वल मिल जाएगा। हम सिंपली क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया हमें, एंगल D इज इक्वल टू एंगल CBE। यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे बताती हूँ मैं। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं इसको। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टास्क, फर्स्ट टास्क क्या था हमारा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना, उसके अपोजिट एंगल इक्वल ले लिया हमने। सेकंड टास्क में हमने क्या कंसंट्रेट किया था, अपना जो गिवन दिया हुआ है उसको कंसंट्रेट किया था। उससे हम कहाँ पहुंचे, एंगल डी और एंगल बी इक्वल मिल गया हमें। अब जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये हमें सिंपली क्या करना है, यहां से इन दोनों को लीनियर पेयर से 180 से इक्वेट कर देना है। दिख रहा है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीनियर पेयर के एंगल बन रहे हैं। और दूसरा हमें एंगल ए और डी को भी 180 डिग्री लिख देना है। क्यों, क्योंकि दे आर को इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों इक्वेशन देखो, क्योंकि 180 से इक्वल है तो हम इक्वेट कर देंगे। कैसे, जो हम अभी मैंने बोला, चलो लिखते हैं उसको। यहां मैंने बोला पहले ए बी ई इज अ लाइन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दे आर लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर। अच्छा, यहाँ ध्यान से देख लो, ये एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर दो एंगल जो बनते हैं इनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ये उल्टी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो तो लीनियर पेयर बना रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं इसको, 180 डिग्री होता है ये, है ना। तो सेकेंड वाला हमें क्या लेना है, एंगल ए ऑल्सो, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो दोनों 180 के इक्वल है, इट मींस ये वाली जो इक्वेशन है ये इससे इक्वल हो जाती है। वही फंडा, यदि राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाते हैं, है ना। दोनों 180 के इक्वल है, यहाँ पे भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180, तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम लिख लेते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। अब कुछ नहीं करना है, जो हमने थर्ड इक्वेशन में प्रूव किया है इसी का यूज करना है। हम CBE को भी, यहाँ देखो CBE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल D लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया था। तो हम CBE को एंगल D से रिप्लेस कर देंगे एंड विल गेट आवर फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व्ड। यहाँ पे एंगल ABC एज इट इज रहेगा, CBE की जगह हम एंगल D लिखने वाले हैं क्योंकि हमने प्रूव किया है अबव, और एंगल A प्लस एंगल D एज इट इज। यहाँ पे क्योंकि हमने CBE को चेंज किया है तो ये हमको लिखना पड़ेगा रीजन। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, या आप डायरेक्ट इक्वल भी लिख सकते हो, इक्वेशन 3 ना देके अब एंगल D इज इक्वल टू एंगल CBE भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। यहाँ से देखो क्या हो गया, खुशी मनाओ, ऐसे हमारा D और D कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली हमें एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A मिल गया। ध्यान से बीच वाला लेटर देखो, हमने यदि इस पूरे एंगल को देखा तो ABC ये वाला एंगल है, यही तो हमारा एंगल B है। हमें बाद वाला तो हमने कंस्ट्रक्शन से लिया था ना, तो यहाँ हमें एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A मिल गया, यही हमें प्रूफ करना था। अल्टीमेटली हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ जो है ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको यदि आपने अच्छे से कर दिया तो नेक्स्ट वाले तो बहुत ही ईजी है, अभी हम कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। अच्छा, एक बार फटाफट से इसी चीज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करके एंगल डी और एंगल ई को इक्वल ले लिया, ठीक, इतना याद रहेगा। सेकंड स्टेप में हमने जो गिवन दिया है उसका यूज किया, AD इज इक्वल टू BC दिया है और हमने बोला भैया पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, तो अल्टीमेटली सारे इक्वल मिल गए। हमें सबसे तो मतलब नहीं था, हमें क्या BC और CE से मतलब था, तो हमने बोला BC और CE इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल है, एंगल B और एंगल E भी इक्वल। लेकिन एंगल B और D इक्वल था तो अल्टीमेटली जहां तक हमें
पहुंचना था। मैंने बार बार स्टार्टिंग में ही बोला है कि अल्टीमेटली इन सारी चीजों को करने का मतलब क्या है, हमें दिस एंगल डी इज इक्वल टू दिस एंगल बी प्रूव करना था। ठीक, ये हो गया। तो बस दो इक्वेशन यूज करनी है, लीनियर पेयर वाली और को इंटीरियर वाली, और आपको आपका डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी है। सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल सी और डी को इक्वल प्रूफ करना है। सी एंगल और डी को इक्वल, ये देखो बहुत इजी है। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ए बी पैरेलल है डीसी से, है ना। को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी हमें। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखूं क्या रीजन, को इंटीरियर एंगल्स लिखना है। ओके, फिर ऑल्सो एंगल बी और सी देखो, ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। लेट्स इरेज ऑल दिस। एंगल ए और एंगल डी का पेयर बन रहा है को इंटीरियर एंगल का। एंगल बी और एंगल सी का पेयर बन रहा है को इंटीरियर एंगल का। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन देखो इक्वेट कर देते हैं, राइट में दोनों 180 के इक्वल है। इट मीन एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक, अब हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि ए और बी इक्वल है, तो किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं। एंगल बी को रिप्लेस कर देते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू अगेन एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा। हम रीजन में लिख देंगे, एंगल ए और एंगल बी हमने इक्वल प्रूफ किए भैया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जगह नहीं हो रही है तो नीचे लिख दिया मैंने, हाँ समझ जाना। तो यहाँ से देखो हमारा ये दोनों हो गया कैंसिल। तो ये तो बहुत इजीली आ गया। देयरफॉर दिस इंप्लाइज एंगल डी यहाँ पे बचा है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, या एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। यही तो हमारा सेकंड वाला प्रूफ था। सेकंड वाला कितना इजीली आ गया, है ना। वही मैंने बोला, फर्स्ट वाला आपने यदि अच्छे से कर लिया तो सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत इजी है। अब नेक्स्ट वाले के लिए मैं ये पूरा इरेज करने वाली हूँ बच्चों, फटाफट से नोट कर लो। ठीक, डन। पॉज करके इरेज कर लिया होगा आई होप। ये सब हटा देते हैं क्योंकि अब हमें लास्ट पार्ट में ऊपर वाले दो ट्राइंगल जो है वो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। तो थर्ड पार्ट में, लास्ट नहीं थर्ड पार्ट है, सेकेंड थर्ड लास्ट पार्ट तो हमारा सीपीसीटी से ही आ जाना है। तो इसमें हमें टू प्रूफ में क्या था, हमें ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था ट्राइंगल बी ए डी से। ठीक, ये हमें प्रूफ करना था। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखो, बहुत इजी है। दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। अब ध्यान से देखो, यहाँ ए बी सी का बी सी और ए डी इक्वल दिया है, ए बी सी का बी सी और बी ए डी का ए डी इक्वल दिया है। अपो हमें दिया हुआ है गिवन में ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, तो हम ए डी इज इक्वल टू बी सी एक ले लेंगे। अभी अभी जस्ट नाउ हमने प्रूव किया है कि भाई एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, तो ये हो गया हमारा एंगल। और थर्ड में हमारा देखो ए बी जो साइड है, ये ध्यान से देखो, ये वाला ए बी साइड, ये ए बी साइड जो है वो दोनों में कॉमन है ना। ट्राइंगल ए बी सी का भी एक साइड ए बी है और ट्राइंगल बी ए डी का भी एक साइड हमारा ए बी है, तो ये हमारा कॉमन साइड हो गया। तो हमने क्या क्या ले लिया देखो, बी डी और बी सी को इक्वल एक साइड हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ले लेंगे तो एंगल हो गया, और थर्ड साइड हमारी ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया से दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बाकी रेस्ट इज वेरी इजी। सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट वाले पार्ट में बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, प्रैक्टिस करना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी हमने राइट में लिखा है तो सारे पार्ट्स ए बी सी के हम राइट में लिखते हैं। तो पहला तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में है, कॉमन साइड है, कॉमन। ठीक, अब यहाँ पे बी सी हमने राइट में बी सी ए बी सी ट्राइंगल लिया है तो यहाँ बी सी इज इक्वल टू ए डी कर देते हैं। दोनों एक ही चीज होती है, आपको मालूम है, ए डी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, बोथ आर सेम, है ना, ये गिवन में दिया हुआ है। और हमने लास्ट प्रूफ किया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि हमने ए बी सी ट्राइंगल को लेफ्ट में ले लिया है, इसलिए एंगल बी को मैंने लेफ्ट में लिखा है। प्रूफ्ड अबव, प्रूफ्ड अबव। ठीक, therefore we can say that triangle ABC is congruent to triangle BAD by which criteria? Side angle side rule। और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो फोर्थ पार्ट में हम सिंपली बोल देंगे कि AC इज इक्वल टू BD है बाय CPCT, जो हमारा गोल्डन वर्ड है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बच्चों। आई होप वो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हाँ तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। हम एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं।
Till then, keep practicing maths. Take care. Bye bye.